आर्मी चीफ का गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। आर्मी चीफ का कहना है कि पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज जरूरी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से ये तवील मुलाकात हुई है। रजी साहब, कैसे देखते हैं आर्मी चीफ के इस बयान को आप? मुलाकात थी सेंटकॉम के चीफ के साथ, उनका दौरा खत्म हो चुका था और वो तकरीबन पाकिस्तान रवाना होने वाले थे, लेकिन फिर जो है इस मुलाकात उनको जो है वो कॉल ऑन किया गया और इनवाइट किया गया। उसके बाद ये एक तस्वीर हमारे सामने आई है सेंटकॉम के चीफ के साथ, और ये वाली जो मुलाकात जिसका आपने हवाला दिया थिंक टैंक के साथ, वो ऑफिशियल दौरा खत्म हो जाने के बाद की मुलाकात है। इसका मतलब ये है कि हमने भी टू स्टेट सोल्यूशन वाला जो हल है, अपने 75 साल जो हमारा स्टांस था इसके ऊपर, उससे डेविएट करते हुए, जो कि अमेरिकन ने ब्रोकर किया था, उसको अडॉप्ट कर लिया है। और यकीनन इसके नतीजे में हमने कुछ ना कुछ अमेरिकन से भी मनवाया होगा। ये टू स्टेट सोल्यूशन वाला जो हल है, इसका आगाज हमने उस वक्त देखा था जब पिछली पार्लियामेंट का पहला इजलास था कौमी असम्बली का, और वहां पे पीटीआई की रिजर्व सीटों से आई हुई फौजी बैकग्राउंड की एक एमएनए खातून ने खड़े होके तो इसकी बात की थी, और फिर उन्होंने गलत सलत किस्म के कुरान का हवाला भी दिया था, जिसकी बाद में उनको माफी भी मांगना पड़ गई थी। तो वहां से ये थोड़ी सी डेविएशन हमें नजर आती है। और फिर 5 साल के अंदर बड़े चुपके के साथ, खासतौर पे रिटायर्ड जर्नैलों ने बड़ी कैंपेन की कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। तो जब हम टू स्टेट रेसोल्यूशन की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम इसराइल को तस्लीम कर चुके होते हैं, और ये वो मुनाफकत है गुज़िश्ता 5 साल से कम मैं तो देख रहा हूँ। मुंह से हम ऐलान नहीं करना चाहते, लेकिन सरकारी तौर पे, भले वो हमारी अस्करी क़यादत हो या दफ्तर खारजा हो, वो कुछ फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और फलस्तीनियों के बुनियादी हक से ड्रिफ्ट होके, खिसक के बड़े आराम से ट्रू स्टेट सोल्यूशन की तरफ आ गई है, और जो कि पाकिस्तान का कम से कम 70 साल तक तो स्टांस नहीं था। वैसे रजी साहब, बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। जी जी। और मजे की बात यह है कि इसको बड़े चुपके से इंजेक्ट कर दिया गया है अजहान के अंदर, कि जैसे हम पहले दिन से ही टू स्टेट चाहते थे। ऐसा नहीं है। हमारे जो केयर टेकर वजीर आजम है, वो पिछले दिनों 1-2 प्लेटफॉर्म के अंदर वो तलख भी हुए हैं इस मसले के ऊपर, और वो जब टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, मैंने उनसे जाती तौर पे भी एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने टू स्टेट की बात की थी। तो देन आई स्माइल के अच्छा, इसका मतलब है कि ऑफिशियली हमारा पूरा स्टांस जो है वो चेंज हो चुका है फलस्तीन के ऊपर। तो बहरहाल उन्होंने वहां पे अच्छी बातें की हैं। जाहिर है उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन माना होगा, या कश्मीर के ऊपर भारत के इकदामात के नतीजे को रिबट ना करने का वादा किया होगा। तो यकीनन उन्होंने नतीजे के अंदर भी कुछ मनवाया ही होगा ना अपनी तरफ से। हमें पॉजिटिव अमल रखना चाहिए। ठीक है।